दोस्तों जय हिंद। SSGD का हम प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं और इसके साथ साथ रिलेटेड प्रश्न भी कर रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। यकीनन आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? देखो, निजी क्षेत्र में अगर हम निजी क्षेत्र का मतलब हम सब है ना, सरकार नहीं। निजी मतलब प्राइवेट, है ना। अगर हम कहीं पे पैसा लगाएंगे तो सीधा क्या फ़ायदा रहेगा? प्राथमिक स्तर पर हमारा क्या फ़ायदा है? लाभ ही चाहिए हमको, और क्या चाहिए, है ना। हम दान करने के लिए थोड़ी इतना सारा पैसा लगाएंगे। सरकारी नीतियों का प्रचार करना, सरकारी नीतियों से हमारा क्या, हम तो अपना पैसा लगाएंगे भाई, तो कमाएंगे पहले ना, तो उसका मेन काम क्या है? लाभ, ठीक है। इसको तो ऐसे ही दिमाग लगा के मारना था, इसको तो कोई पढ़ाएगा नहीं। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह है क्या है? तो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पूछ रहा है। ना तो एक ना ही बी, केवल ए और बी दोनों। तो हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वो दोनों ही है ना, क्योंकि प्लास्टिक या आलू के छिलके मान लेते हैं। जैव निम्नीकरणीय मतलब जो प्लास्टिक आलू, छिलका, प्याज जो आराम से मतलब क्या होता है, ख़त्म, क्षय हो जाता है जिसका, जैसे मांस हो गया या हड्डी हो गया या जो भी है ना, प्राकृतिक रूप से वो आराम से क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। बैक्टीरिया उसको नष्ट कर देते हैं, लेकिन प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर पाते, तो वो क्या है? अजैव निम्नीकरणीय। लेकिन कचरा तो दोनों ही हम उत्पन्न करते हैं घर पे, है ना, तो दोनों ही सही होगा। ये 30 तारीख का है ना। दूध और फेस क्रीम किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। एक बार आप ज़रूर इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करना। अगर आपके पास बुक है तो बढ़िया, नहीं है तो रखना है बुक, है ना। सब एक सपोर्ट रखना है बुक का हमेशा, ठीक है। सोल को क्या बोलते हैं? कोलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड भी बोलते हैं। और ये होता क्या है? तो तरल, लिक्विड, है ना, और ठोस, मतलब धूल, कण, चाहे नमक आप कह लो, ठीक है, उसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। एरोसोल क्या होता है? तो एरोसोल जो होता है वो हवा में होता है। हवा में जो पानी की बूंद होती है ना, धूल, धुआं, ये सब जो होता है उसको बोलते हैं क्या? एरोसोल। तो धूल धुआं वाला तो है नहीं दूध। फोम मतलब झाग, है ना, झाग तो नहीं है। तरल में जो फोम मिला रहता है, झाग, उसको बोलते हैं फोम, ठीक है। इमल्सन एक्चुअली इसका सही जवाब है। पहले भी आप कभी कभी पढ़े होंगे, है ना। इमल्सन क्या है? तो दो तरल पदार्थों का या दो से अधिक तरल पदार्थों का जो है वो क्या है? मिश्रण होता है, ठीक। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति खुदाई की गई है? इलाहाबाद अशोक स्तंभ निर्माण कौन कराया है? तो अशोक स्तंभ, अशोक नाम ही पड़ा है ना, तो याद रखना कौन करवाया है। और इसमें खुदाई जो प्रशस्ति किसने कराई है? तो समुद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके में कभी एक बार कर लेंगे कि कौन सा शिलालेख कहाँ से पाया गया, कौन सी भाषा में लिखी गई है, एक बार कोशिश करेंगे हम, ठीक है। बाकी आप सिलेबस तो पढ़ोगे ही, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? हाईलाइटेड प्रश्न है। अप्रैल 2022 में नागालैंड से राज्यसभा से की पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? देखो, अभी तो इसका कोई प्रश्न का नहीं है ना, लेकिन ये पहली बार चुना गया है, तो हमेशा पूछा जा सकता है। हमेशा का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा पूछा जाता रहेगा, ठीक है, लेकिन पहली बार हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि जो राज्यसभा से नहीं, लोकसभा से भी और विधानसभा से, लोकसभा से ज़्यादा पूछते हैं, विधानसभा से कम पूछते हैं, है ना। विधानसभा से भी पूछते हैं। तो जो एक आदमी भी चुनाव होता है ना, जैसे बाई इलेक्शन अभी हो रहे हैं, है ना, जैसे केरल में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। तो उस तरह के जो बाई इलेक्शन भी हो रहा है विधानसभा का, चाहे मध्य प्रदेश का हो या और भी राज्यों में हो, तो बाई इलेक्शन में भी नाम जो है वो पूछता है, ठीक है। तो जब होगा अभी तो हम बात करेंगे। इससे पहले 13 सदस्यों के बारे में हम बात कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में। अभी हाल में चुनाव हुआ था, ठीक है, जिसमें से 12 जो है वो बीजेपी के निर्विरोध चुने गए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये नाम है इनका। नागालैंड से पहली राज्यसभा के लिए कौन चुने गए हैं? तो फांगनोन कोन्याक, ठीक, याद रखना, फांगनोन। भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन को 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया है? ठीक है,
तो इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, ये प्रश्न जो है वो रिपीटेड है एक्चुअली, ठीक है। तो 101 से लेकर के 105-6 तक हम देखेंगे जो भी संशोधन हुआ है उसके बारे में। तो 101 जो है वो क्या है, तो वो जीएसटी से संबंधित है। अगर आपको पता होगा तो बढ़िया, नहीं पता है तो जान लो। 101 जो है वो जीएसटी से संबंधित है। 102 जो है वो किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से है, ठीक है। पिछड़ा आयोग है ना, ओबीसी, उससे संबंधित है 102, ठीक है। 103 की बात करें तो 103 जो है वो 10% रिजर्वेशन मिला है ना, किसको, मतलब जो आरक्षित वर्ग में किसी भी तरह से नहीं आ रहे थे और उनको आरक्षण की जो सुविधा मिली है वो है ना जनरल में, तो वो किस में आते हैं, 103 में, ठीक है। 101 जीएसटी, 102 अभी बताया आपको ओबीसी, है ना, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया। 3 में कौन है, तो 3 में बताया आपको 10% रिजर्वेशन अनरिजर्व कैटेगरी को, जिसको अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला था। 3 हो गए। उसके बाद 4 की बात करें, है ना, तो 4 में क्या है, 4 इसका जो है वो सही जवाब है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन को 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। आपको पता होगा कि हर 10 वर्ष के लिए जो है वो रिजर्वेशन SC ST के लिए बढ़ाया जाता है बार बार, ठीक है, याद रखना। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, संशोधन है, तो 104वां संविधान संशोधन 2020, ठीक, याद रखना। अच्छा, इसी संविधान संशोधन में एक और चीज़ किया गया है। क्या किया गया है, तो जो आंग्ल भारतीयों को दिया जाता था ना, ब्रिटिशर्स को, एक विधानसभा में, है ना, विधानसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट, वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। ये बहुत पहले ही ख़त्म करना चाहिए था। ये बोझा हम बेवकूफ़ है कि ढो रहे थे उसका बोझा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखो, कई बार गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछता है, कब कब कौन कौन सा हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा भी देखेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा देखेंगे, ठीक है। तो पहला कब हुआ, तो 1930-31 में हुआ, ठीक है। नवंबर से जनवरी तक, नवंबर 30-31 में, ठीक है। मतलब नवंबर 2030 में शुरू हुआ था, 1930 माफ़ करना, और 1931 में जनवरी में ख़त्म हो गया। दूसरा कब हुआ, तो वो हुआ 1931 में अंत में, ठीक है, दिसंबर में। और तीसरा कब हुआ, तो नवंबर 1932 में। कई बार ये पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किस किस ने लिया, तो अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिए थे पहला, और दूसरा कौन लिए हैं, तो दूसरा, ये तो नाम सुने होंगे भीमराव अम्बेडकर का, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक और याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक। तो तीनों को बता दिया कि कब कौन सा हुआ है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो दिसंबर 1931 तक, ठीक है, सितंबर से दिसंबर तक। अच्छा, गांधी और इरविन समझौता भी इसी बीच हुआ था, और इसके बाद जो है गांधी जी गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछता है कई बार। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। देखो, ये प्रश्न है ना, कई बार पूछता है, ठीक है। और अगर आप पढ़ रहे होगे प्रीवियस ईयर और देख रहे होगे तो लगातार ये बात आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं 2-3 आयोग के बारे में। जैसे ये तो आपको पता होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। भाग 4 का क में जोड़ा गया 51 के क में, ठीक है। किस अनुच्छेद में, 51 के क में, किस भाग में, तो भाग 4 का क में। कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 जोड़े गए। बाद में 2002-86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ा गया, और टोटल कितने हो गए, 11। अब आ जाते हैं इस प्रश्न के बारे में, थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में, मंडल आयोग और शाह आयोग के बारे में, है ना।
तो मंडल आयोग के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जो पिछड़ा आरक्षण मिला ना पिछड़ा वर्ग को 27%, वो इनके आधार पर ही मिला है। किनके? तो मंडल आयोग के आधार पर। यही जो है वो 1980 में, ठीक है, 79 में एक मंडल आयोग गठन हुआ। किसके लिए? तो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए। और शाह आयोग क्या है? तो शाह आयोग जो है वो है 1977 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो जो इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी ना, उसका मतलब जांच पड़ताल करने के लिए क्यों हुआ था, ठीक है, क्या कारण था, ठीक है, याद रखना। शाह आयोग। छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो ये आपको लिखना है। फीफा के, ये छठ पूजा से संबंधित ये दूसरा प्रश्न है, इससे पहले वाले सेट में भी पूछा था, ठीक है। तो जब प्रश्न पूछता है ना तो ऐसे देखना है थोड़ा सा। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि का माप निम्न में से क्या होना चाहिए? देखो ये प्रश्न जो है ना, इस तरह का प्रश्न जब पूछता है ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अभी आप एक काम कर सकते हो, ऐसे तो हम शब्द के बारे में बता चुके हैं पहले, खेल से जुड़े शब्द, है ना, खेल से जुड़े शब्द के बाद स्टेडियम, ठीक है। बाकी बीच बीच में हम फिर बोलते रहेंगे कभी कभी खेल के शब्द, स्टेडियम, खिलाड़ी जुड़े हुए, ठीक है, बीच बीच में आता रहता है तो हम बात करते भी रहते हैं और इम्पोर्टेंस भी बताते रहते हैं। लेकिन ये वाला जो चीज़ है इसके बारे में हम बार बार थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये बड़ा डाटा वाला चीज़ है, ये याद रखना आसान काम नहीं है। तो क्या करना है, कभी कभी बीच में देख लेना है, ठीक है। अच्छा, भारत में फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे। निम्न में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? देखो लोक नृत्य शैली का पूछ रहा है ना, पंजाब के बारे में। तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर तो अच्छा रहेगा, है ना। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 13, है ना, याद रखना। और विधानसभा सीटों की संख्या 13, 117 है, ठीक। मुख्यमंत्री पता होगा सबको, है ना, भगवंत मान। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल याद रखिएगा गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा हम इसके बारे में वैसे कई बार बात कर चुके हैं। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। हम कई बार बात कर चुके हैं ना, ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। तो भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा पुरुष करते हैं, महिलाएं गिद्दा करती हैं, ठीक है। और लुड्डी भी जो है वो पंजाब का ही लोक नृत्य है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूप्रपट्टी तथा ऊपरी मंडल से बनी हुई है? देखो सबसे बाहरी परत तो हम जिस पे रहते हैं वही है स्थल मंडल, ठीक। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ जान जाते हैं क्योंकि इससे तरह का प्रश्न पूछता है। देखो कई बार पूछता है सबसे नीचे का क्या है? तो कोर, दूसरा क्या है? मेंटल, और ऊपर का क्या है? क्रस्ट, ठीक है। मतलब क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कई बार क्या पूछता है ये देखना, थोड़ा सा ध्यान देखना। ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। इन दोनों को बीच को जो है ना, जहाँ पे जैसे जहाँ मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये प्रश्न पूछता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। दूसरा ये है मेंटल और ये है कोर, और ये दोनों जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये दोनों जहाँ मिलते हैं ना वहाँ पे दोनों के गुण पाए जाते हैं, मेंटल के भी, कोर के भी। उसी तरह यहाँ पर भी मोहो डिसकंटिन्यूटी में भी क्रस्ट के भी, मेंटल के भी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 1981 में निम्न में से किसे अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखो ये तो केलुचरण महापात्रा है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो ओडिसी लोकनृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, माफ़ करना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको जो विश्वविद्यालय है कहाँ पे? अल्जीरिया, है ना। अल्जीरिया का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम थोड़ा लिख दूँ अगर तो, ठीक है, बड़ा लंबा सा नाम है, थोड़ा सा लिखते हैं। सीदी अब्देला, ठीक है, सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय, ठीक है। वहाँ से क्या मिला है? पोल विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड
डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। किनको? तो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? तो देखो, पहले कौन बने थे? ये नहीं, ये कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भी वर्तमान में कौन है? तो CAG। ठीक है, और अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा, और यही दूसरे नंबर के हैं। अभी थोड़ा सा लद्दाख के बारे में भी अगर थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि लद्दाख में अभी पहले थे और अभी दूसरे नंबर के हैं। दूसरे नंबर में अभी वर्तमान में जो है वही है BD मिश्रा, है ना। तो पहला कौन था? तो पहला याद रखिएगा राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, ये है। अच्छा, ये कब हट गया यहाँ से? 370 और दोनों जो हैं वो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ये याद रखना, कब? 31 अक्टूबर, एकता दिवस के दिन 2019, है ना, याद रखना 31 अक्टूबर 2019। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, केवड़िया ज़िले में पड़ता है। ज़िले का नाम थोड़ा सा केवड़िया ऐसे कुछ है, एक बार अभी देखेंगे आगे इसके बारे में है। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं क्योंकि 31 अक्टूबर को वहाँ पे कुछ आयोजन हुआ है, सब देखेंगे अभी। खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1984 में। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी खेल मिनिस्ट्री किनके पास है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, खेल मिनिस्ट्री किसके पास है? तो मनसुख मंडाविया। ठीक है, ये राज्यसभा से आते हैं, गुजरात राज्यसभा, मनसुख मंडाविया। अभी इसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे क्योंकि ये आयोजन करने वाले हैं कुछ प्रोग्राम का, तो उसमें 15 से 30 वर्ष के, ठीक है, देखेंगे आगे। निम्न में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचना संकेतक, स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर के रूप में नहीं माना जा सकता है? किसको नहीं माना जा सकता है? तो मातृ मृत्यु दर। मृत्यु दर जब माँ मरेंगी, है ना, बच्चे जो डिलीवरी होने का होता है तभी जब माँ मरती है ना, तब उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। वो 3 लाख लोगों में निकालते हैं। जैसे शिशु मृत्यु दर कितना है? तो शिशु मृत्यु दर कितना है? तो ये है 1000 में प्रति बच्चे कितने मरते हैं, है ना, जन्म से 11 महीने तक, 0 से 11 महीने तक, है ना, जब से जन्म लिए तब से 11 महीने तक। उसी तरह ये किस पे निकलता है? तो 3 लाख लोगों पे। ठीक है, 3 लाख प्रसव जो महिलाएं होती हैं, प्रसूति, उनका होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो मेडिकल से संबंधित है कि भैया मेरे पास कितना बढ़िया सा ये व्यवस्था है, उसके बाद ही कुछ होगा, है ना। फिर जीवन प्रत्याशा, तो हमारे अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ कितना होगा उसी के हिसाब से होगा। कोई बीमारी जल्दी से ठीक हो जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर से तो रिलेटेड है स्वास्थ्य के, लेकिन जीवन यापन लागत कितना इसमें खर्च हो रहा है, इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिपेंड करेगा इन्हीं 3 चीज़ों पे। ठीक है, याद रखना, लागत तो कम ज़्यादा हो सकता है, सीधा उसका हेल्थ पर फर्क नहीं है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऐसे प्रश्न पूछा है, तो क्या उद्देश्य है? आत्मनिर्भरता, है ना, याद रखना। ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। ठीक है, योजना आयोग से संबंधित। अच्छा, इसको शुरुआत कौन किया था, है ना, तो अभी भारत रत्न मिला है उनको 2024 में। ठीक है, जिनका नाम क्या है? तो MS स्वामीनाथन। ठीक, याद रखना। और विश्व स्तर पर कौन किया है? तो नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं कृषि के। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक में, मतलब 65 के आसपास, 60 के मध्य में। ठीक है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? तो पंजाब, तमिलनाडु, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनको फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा। इसमें प्रयोग क्या किया गया था? तो हाई यील्ड वैरायटी, HYD, हाई यील्ड वैरायटी, HYV। ठीक है, याद रखना, मतलब उच्च उत्पादकता वाले बीजों का। और इसको विकसित कौन किया? तो नॉर्मन बोरलॉग ने ही। और इन्हीं की वजह से 1970 में इनको क्या मिला था? नोबेल। ठीक है, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया था? अभी बताया आपको 1965 में, मतलब 60 के मध्य में, 60 के दशक के मध्य। ठीक है, सीधी बात है, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्न में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए। देखो किस अनुच्छेद में पूछ रहा है इसकी योग्यता के बारे में, सीधी बात है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा किस में है, 153, थोड़ा सा याद रख लेते हैं। 153 में क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये भी इसमें संशोधन करके जोड़ दिया गया किसमें, 153 में ही, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, 153 हो गया है ना। 161 क्षमादान की शक्ति है। 300 अभी हाल में 361 जो है वो थोड़ा सा ये है, मतलब इस पे चर्चा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, तो जो इनको छूट मिला हुआ है ना राष्ट्रपति राज्यपाल को कि इन पे कोई केस नहीं होगा पद पे रहते हुए, तो ये जो है वो समीक्षा का विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 157 में एक्चुअली योग्यता है और दोनों ही सही है। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा कर लिया होना चाहिए, तो दोनों सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्या कहा है भाई, तो राष्ट्र नागरिक संहिता यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, संहिता की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष अगर हो जाए सिविल संहिता भी तो सही है, नागरिक संहिता भी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है क्या। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कल गुजरात के केवड़िया में, केवड़िया के बारे में अभी बताए थे आपको कि केवड़िया जिला है गुजरात का जहाँ पे सरदार सरोवर बांध है और यहीं पर क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर। 182 क्यों है भाई, तो 182 विधानसभा सीटों की संख्या भी है गुजरात में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 26, और उसकी हाइट भी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की इतनी ही है, सरदार सरोवर बांध के नज़दीक में नर्मदा नदी के तट पर, ठीक। और इनके जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना भेदभाव को समाप्त करने की कुंजी है। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद शहर के पिराना में, ठीक है, पिराना में कहाँ पे, अहमदाबाद में, गुजरात में क्या है, सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। कहाँ पे, पिराना में, अहमदाबाद में, ठीक है। ये किसके सहयोग से, तो पब्लिक प्राइवेट दोनों हैं, ठीक है। मतलब आम निजी लोगों का भी पैसा लगा है और राज्य सरकार या भारत सरकार का भी पैसा लगा है, मतलब सरकार भी पैसा लगाई है, ठीक है, याद रखना। ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा है और पहला है, और गुजरात का सबसे बड़ा है, ठीक। गुजरात के बारे में लोकसभा सीटों की संख्या बता दी है आपको, है ना, 26 याद रखना। और लोकसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या आपको बताए थे 182, और बस इतना ही, और क्या। मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर का नाम याद रखना, देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक। मध्य प्रदेश और केरल दोनों देख लो एक साथ, ठीक है। एक्चुअली दोनों राज्य जो है वो 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956, दोनों राज्यों के नाम याद रख लेना, ठीक है। बाकी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं सबके बारे में, है ना, बाकी उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा सीट हैं, लोकसभा सीट कितने हैं, है ना, तो 29, 230, ठीक है, 29 लोकसभा, 230 विधानसभा। डॉक्टर मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री और मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल। केरल के हैं पिनरई विजयन, केरल पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल, और गवर्नर हो गया। उसके बाद वहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो 20 और 140। ब्राज़ील ने चीन के अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 1 बेल्ट 1 रोड है ना, तो उसका जो है वो सीधा ब्राज़ील ने मना कर दिया है, ठीक है। अब वो उसमें शामिल नहीं होना चाहता है, ठीक है, याद रखना। ये भारत ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और चाइना, मतलब एक तरह से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों को कनेक्ट करने वाला एक चीन का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है,
ठीक है। और ये चूँकि अपने भारत के पीओके से गुजरता है, इसलिए भारत इसका विरोध करता है, ठीक है। अभी ब्राज़ील का भी साथ मिला है जो ब्रिक्स देशों में आता है। ब्रिक्स का सम्मेलन अभी कजान में हुआ था, रसिया में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अच्छा ब्राज़ील का नाम आया तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया और रियाल वहाँ की करेंसी है। और राजदूत तो मैंने कहा है कि राजदूत जो बड़े देश होंगे उनके बारे में ज़रूर बात करेंगे, तो केनेथ एच दा नोब्रेगा, ठीक है, केनेथ, याद रखना केनेथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा हो रहे हैं पूरी दुनिया में हो हल्ला हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो याद रखना ऐसे। तो उनको क्या कहा है, जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में जो बाइडेन, उनको थोड़ा सुनाया है, ठीक है। और भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की वकालत की है, सीधी बात है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई। समझ रहे हो, दीपावली मना रहे हैं व्हाइट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पे सिर्फ दीपावली मनाए नहीं, ओम जय जगदीश सहरे भी पढ़े, ठीक है। तो ये अपने लिए बहुत सम्मान की बात है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अमेरिका में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। बाकी आपको बहुत कुछ पता होगा। विनय मोहन क्वात्रा वहाँ के भारतीय राजदूत हैं, भारत के राजदूत वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। तूफान कोंगरे, तूफान जो है एक्चुअली ताइवान में आया हुआ है। कौन सा? कोंगरे, कोंगरे, ये नाम याद रखना, ठीक है, जो ताइवान को नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है, ठीक। ताइवान की राजधानी ताइपेई, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? तो लाई चिंगते। और ताइवान का रुपया वहाँ पे मतलब करेंसी जो है वो ताइवान डॉलर ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक्चुअली क्या हुआ है, भारत और चीन के साथ कुछ समझौता हो गया है और 2020 के पहले जो स्थिति थी उसके अनुसार वापस फिर लौटने को तैयार है। तो कहाँ से याद रखना, लद्दाख में भारतीय सेना के सूत्र के अनुसार डेमचोक क्षेत्र में गश्त फिर से शुरू हो गई है, ठीक है। डेमचोक क्षेत्र में हम थे और चाइना जो है वो कहाँ पर था, तो देपसोंग में, ठीक है, याद रखना। और हम दोनों ही वहाँ से क्या हो गए, पीछे हट गए अपने अपने स्थिति में, ठीक। तो ये याद रखना ये जगह का नाम, ठीक है। और चाइना में वहाँ पे भारतीय राजदूत कौन है, तो प्रदीप कुमार रावत, ठीक है। बाकी सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बीजिंग राजधानी है। आंध्र प्रदेश का नाम आया है ना। आंध्र प्रदेश अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, ड्रोन सम्मेलन भी हुआ था अमरावती में, है ना, याद रखना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल कौन है, तो एस अब्दुल नज़ीर, ठीक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के एदुपुरम में सुपर मिक्स प्रॉमिस पहल के तहत दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की। ये उज्ज्वला योजना की तरह है, वो जो गैस कनेक्शन है ना वैसा ही है, ठीक है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन में सुधार लाना है। सिलेंडर दिए जाएंगे, पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। दीपम 2.0 योजना का औपचारिक शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने गैस सिलेंडर वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाई और लाभार्थी अंबाती शांतम्मा को व्यक्तिगत रूप से पहला सिलेंडर सौंपा, ठीक है। तो ये नाम भी थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, अंबाती शांतम्मा। एक्चुअली आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में जहाँ मैं गया हूँ, आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम वहीं पर रहे हैं 1.5 साल, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, ठीक है। चोरी चकारी कुछ नहीं होता है यार वहाँ पे, बड़ा अच्छा जगह है ना। अपने उत्तर भारत में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो इसको गलत तरीके से नहीं लेना है, हमको अपने में सुधार करना चाहिए हल्का, ठीक है, कि भैया दूसरे का चीज़ नहीं लेना, हम फ्री के और खाने के आदी हो गए, ठीक। तो उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं, ठीक है। सबको अपना अपना सुधार करना है। तो याद रखना वहाँ पे क्या, सबको, लड़की हो, दादी हो, अम्मा हो, चाची हो, सबको अम्मा करके बोलते हैं ना। अम्मा ये कैसे, ऐसे सामान लेने जाओ ना वैसे, तो थोड़ा सा याद रखना। अंबाती शांतम्मा को ही दिया है, अम्मा को, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और दीपम 2.0 योजना किसका है, जो भी हाल में शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, सीधा पूछा या किसी भी पूछे तो दीपम 2.0 क्या है, गैस कनेक्शन से संबंधित है, ठीक है। और ये है किसका, तो आंध्र प्रदेश का है। दक्षिणी अफ्रीकी देश बोत्सवाना में एक्चुअली चुनाव हुआ है
और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पद के लिए उम्मीदवार किसको बनाया गया, तो डूमो बोको, ये जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जीत गए हैं। ठीक है, जब होगा तो आगे हम बात करेंगे, अभी शपथ नहीं लिए हैं, अभी चुनाव चल ही रहा था, लेकिन वो क्या बोलते हैं ना, बहुमत हासिल कर लिए हैं ये। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा नाम आ गया। ठीक, भारतीय सेना के मतलब नाम यही रहेगा, बदलेगा नहीं, राष्ट्रपति यही रहेंगे अब, डूमा बोको, लेकिन अभी ये नहीं लिए हैं। ठीक है, चार्ज नहीं लिए। भारतीय सेना के टुकड़ी, एक्चुअली भारत और अमेरिका के साथ एक वज्र प्रहार हो रहा है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में। ठीक है, अभ्यास किसका, वज्र प्रहार, नाम क्या है, वज्र प्रहार, याद रखना। 15वां सत्र इसका संस्करण आयोजन होने वाला है। कहाँ पे होगा, तो अमेरिका के इडाहो में, आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका के इडाहो में, आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, जिसमें कितने कितने भाग लेंगे, तो 45 कर्मी भाग लेंगे, और भारत की इकाई लेंगे, भारतीय सेना की इकाई लेंगे, और अमेरिका का कौन रहेगा, तो ग्रीन बैरेट्स। ठीक है, अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ग्रीन बैरेट्स। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त, ठीक है, भारत के राजदूत ही समझो, उच्चायुक्त का मतलब। ठीक है, राजदूत हैं संतोष झा। एक्चुअली हम क्या आयुर्वेद दिवस मना रहे थे, इसमें आपको याद रखना है 150 से अधिक देशों ने भाग लिया। ठीक है, मतलब 150 से अधिक देशों ने भाग लिया है। ठीक है, याद रखना। धनवंतरी होता है ना, धनवंतरी क्या बोलते हैं, धनतेरस के दिन ही इसको मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, याद रखना। तो इस बार जो है वो 150 से अधिक देश मनाए। ठीक है, आयुर्वेद दिवस। तो अगर हम अपने आप को अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे तो दूसरी दुनिया का थोड़ी कोई करेगा। तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए जहाँ सही हो और रिसर्च वगैरह हो, बढ़िया हो, है ना। बाकी अगर हम इतने सालों तक अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहे, है ना, और ज़िंदा रहे, है ना। अंग्रेज़ी दवा तो अंग्रेज़ आया उसके बाद आया, उसके पहले तो हम इसी पर निर्भर थे, तो क्या बीमारियां नहीं थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, 30 साल होने के पूरे उपलक्ष्य में 8 अतिरिक्त भाषाओं में वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। कौन, तो NSE। ठीक है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर को। ठीक है, NSE के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है, तो आशीष कुमार चौहान। ठीक है, भाषा का नाम याद रख सकते हो थोड़ा सा, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 8 भाषा है। ठीक है, फिर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या है, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु शामिल है। ठीक है, इसके बाद कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, तो 12। ठीक, इम्पोर्टेंट एक चीज़ और रखिएगा, सेबी। ठीक है, ठीक है, सेबी के प्रमुख कौन है। ठीक है, क्योंकि इन पे बहुत आरोप लगा है और इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा डाउन भी हुआ, अमेरिकी कंपनी भी आरोप लगाई, तो आपको लिखना है इनका नाम। ठीक है, महिला है। दुनिया भर में गुजराती समुदाय द्वारा आज अपना नया साल मनाया जा रहा है। ठीक है, गुजरात में नया साल हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत कार्तिक महीने के पहले दिन मनाया जाता है। ठीक, गुजराती नव वर्ष जिसे बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बेस्टू वर्ष कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। सिंपल बात। ठीक है, बाकी इसके बारे में पहले बहुत बात कर चुके हैं। खेल से जुड़े हुए हम बात किए थे अभी कि हम खेल के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने युवाओं से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2022-23 के लिए आवेदन करने का आह्वान किया है कि जिसको ज़रूरत है, जिसको लग रहा है कि कुछ किया है तो आवेदन करो। ठीक है, यह पुरस्कार विकास और सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, मानवाधिकारों के लिए प्रचार, सक्रिय नागरिकता और सामुदायिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए व्यक्तियों कितने से कितने वर्ष तक, तो 15 से 29 वर्ष के आयु के बीच के, और संगठनों को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें 1 लाख की राशि दी जाएगी। ठीक है, नगद पुरस्कार, और संगठन अगर होंगे तो उनको 3 लाख तक का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।